आज का हमारा टॉपिक टार्क है। टार्क किसे कहते हैं? सी टार्क किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, मतलब टार्क कब ज़्यादा होगा कब कम होगा। जो आज का जो टॉपिक है वो जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसका फिजिकल एप्लीकेशन है, मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस है। मतलब वेक्टर प्रोडक्ट को अभी हम लोगों ने स्टडी किया पिछली क्लास में, सही है। तो उसका जो एप्लीकेशन है वो टार्क है, सही है। तो इसमें तो हम वेक्टर, ये जो चैप्टर है इसमें तो हम वेक्टर को स्टडी करते हैं ना, इसलिए स्केलर प्रोडक्ट का नहीं दिया गया है, वेक्टर प्रोडक्ट का दिया है। वेक्टर प्रोडक्ट का एप्लीकेशन दिया है वो जो है टार्क। टार्क आप लोगों को पता है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसका डायरेक्शन होता है, बगैर डायरेक्शन के हम टार्क को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, सही है। अब देखिए टार्क होता क्या है, सही है। टार्क क्या होता है? मैं यहां पर एक बॉडी पड़ी हुई है, फॉर एग्जांपल यहां पर एक बॉडी है। मैं एक बंदे से कहता हूं कि इसमें मोशन क्रिएट करो, लीनियर मोशन। क्या? लीनियर मोशन। एक बॉडी पड़ी हुई है, मैं उसको कहता हूं कि इस पे क्या अप्लाई करो, मतलब इसमें लीनियर मोशन पैदा करो। तो लीनियर मोशन वो किस तरह पैदा करेगा, कैसे पैदा करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा। क्या करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा। अब मतलब ये हो गया कि लीनियर मोशन के लिए, लीनियर मोशन पैदा करने के लिए, लीनियर मोशन पैदा करने के लिए वी हैव टू अप्लाई फोर्स। हम लोगों ने क्या अप्लाई करना है? फोर्स अप्लाई करना है लीनियर मोशन पैदा करने के लिए। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्लास 9th में 10th में लीनियर मोशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि लीनियर मोशन किस तरह पैदा होता है। मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ भी हम लोगों को बताता है कि कॉज ऑफ मोशन एज फोर्स। तो वो कौन सी मोशन की बात कर रहा है? लीनियर मोशन की बात कर रहा है। बात समझ आती? अब मैं कहता हूं कि ये जो बॉडी है ये मूव तो कर रही है, इसका स्पीड इंक्रीज करो। स्पीड क्या करो? ज्यादा करो। फॉर एग्जाम्पल अभी मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। चल आप इसको ऐसा करें कि इसका स्पीड जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड कर ले। अभी मैंने क्या करना होगा? फिर फोर्स अप्लाई करना होगा। मतलब ये है कि अभी मैं ये जो मोशन कर रहा है बॉडी एक फोर्स की वजह से कर रहा है, सही। तो उस फोर्स को मैंने क्या करना है, मतलब फिर अप्लाई करना होगा। तो पहले इसका 10 मीटर पर सेकेंड था, अभी मैंने क्या करना है, इसका स्पीड फॉर एग्जांपल 20 मीटर पर सेकेंड करना है, तो इसके लिए भी क्या करना है? फोर्स अप्लाई करना है। अब मैं कहता हूं तीसरी बार कि इस बॉडी की क्या चेंज करो? डायरेक्शन चेंज करो। क्या चेंज करो? डायरेक्शन चेंज करो। डायरेक्शन दौर की रहती वीडियो की डायरेक्शन चेंज करो। तो डायरेक्शन के लिए फॉर एग्जांपल फुटबॉल इस साइड भी जा रहा है या वहां से फुटबॉल आ रहा है, तो आप इस फुटबॉल की डायरेक्शन चेंज करो। तो फुटबॉल की डायरेक्शन हम फोर्स के जरिए चेंज कर सकते हैं। विदाउट फोर्स हम डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। यहां पर भी मैंने क्या करना होगा? फोर्स अप्लाई करना होगा। ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं? अब मैं आपको कहता हूं कि इस बॉडी को स्टॉप कर लो। ये जो लीनियर मोशन कर रही थी बॉडी, इसको क्या करो? स्टॉप कर लो, इसकी वेलोसिटी 0 कर लो। तो आप किस तरह 0 कर लोगे, स्टॉप कर लोगे? फिर फोर्स अप्लाई करोगे। मतलब ये हो गया कि अगर आपने बॉडी को मूव करना है या स्टॉप करना है या उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है या इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करना है, तो आपने क्या करना है? फोर्स अप्लाई करना है। लेकिन ये कौन सी मोशन के लिए है बात? ये लीनियर मोशन के लिए बात है।
बात समझ आती? अब मैं आपको कहता हूँ लीनियर मोशन के बाद दूसरा मोशन आता है, उसको क्या कहते हैं? रोटेशनल मोशन, जिसको हम रोटेटरी मोशन भी कहते हैं। अब रोटेटरी मोशन कौन सा मोशन होता है, मैं भी आपको बताता हूँ कि रोटेटरी मोशन कौन सा मोशन। अब ये जो मार्कर है इसको मैं इस तरह रोटेट करूँ, ये इसको क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन। इसको आप रोटेटरी मोशन नहीं कह सकते, ये लीनियर मोशन है। इस मोशन को मैंने फोर्स के जरिए अप्लाई किया। रोटेटरी मोशन का एक एग्जांपल क्लियर हो गया? मतलब जब बॉडी अपनी अपनी पॉइंट पे, मतलब अपनी जगह पे क्या कर रही हो? मूव कर रही हो, मतलब रोटेट कर रही हो, अपनी जगह को तब्दील नहीं करती हो, बस जस्ट इस तरह मूव कर रही हो जस्ट, तो फिर मैं क्या कहूंगा कि ये रोटेटरी मोशन है। यहां तक बात क्लियर? अब फैन है, फैन को अगर आप लोग देख लो, फैन जो है वो किस तरह मूव करता है, उसका जो सेंटर पॉइंट है वो क्या करते हैं? फैन का वो अपनी जगह पे क्या करते हैं? मूव करते हैं, रोटेशन करते हैं। अब दरवाजे को अगर बंद करोगे या खोलोगे तो इस पे आपने क्या करना है? रोटेशनल मोशन इसमें पैदा करना है, क्योंकि दरवाजा अपनी जगह पर क्या करती है? घूमती है। मतलब दरवाजा ना इस तरफ जाती है ना उस तरफ जाती है, बस अपनी जगह पे इस तरह घूमती है। इसको क्या कहते हैं? रोटेशनल मोशन कहते हैं या रोटेटरी मोशन कहते हैं। यहां तक बात क्लियर? कोई इशू तो नहीं है? रोटेटरी मोशन समझ आ गया? अब फॉर एग्जांपल रोटेटरी मोशन, देखिए मोशन हम लोगों को क्यों जरूरी है? पहले मैं लीनियर मोशन की बात कर रहा हूं। लीनियर मोशन क्यों जरूरी है? लीनियर मोशन हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है। गाड़ी को मूव करना है, आप मूव करते हो, कोई जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, एरोप्लेन एक जगह दूसरी जगह जाता है, तो वो मूव करता है कि नहीं? तो इसके लिए आप क्या करोगे? फोर्स अप्लाई करोगे। अब रोटेटरी मोशन किस चीज के लिए जरूरी है? फॉर एग्जाम्पल एक मतलब आप एक साइकिल पे जा रहे हो, लीनियर मोशन कर रहे हो, रास्ते में कोई बैरियर आ गया, मतलब रुकावट आ गया रास्ते में, मतलब दीवार आ गया या जो भी चीज आ गया रास्ते में, तो आप अपनी अपनी साइकिल की हैंडल को क्या करोगे? घुमाओगे कि नहीं घुमाओगे? साइकिल की हैंड को क्या करोगे? घुमाओगे कि नहीं? ये साइकिल को आपने क्या किया? साइकिल की हैंडल को आपने क्या किया? इस पे आपने रोटेशनल मोशन पैदा किया। साइकिल की हैंडल में आपने क्या पैदा किया? रोटेशनल मोशन पैदा किया। तो आप लोगों को यहाँ पर बात क्लियर होती है कि साइकिल की हैंडल के लिए रोटेशनल मोशन जरूरी है। अगर साइकिल रोटेशनल मोशन, मतलब साइकिल की हैंडल रोटेशनल मोशन ना कर सकते तो आप साइकिल पे जा सकते थे? नहीं जा सकते ना। इसी तरह आप जब गाड़ी में बैठे हो, जब गाड़ी के सामने कुछ आता है, कोई चीज आती है, जो भी चीज आती है, सही है, तो आप जो है स्टीयरिंग को क्या करते हो? घुमाते हो कि नहीं? स्टीयरिंग में आप रोटेशनल मोशन पैदा करते हो। जब और घुमाते हैं तो घूम जाते हैं, तो उसमें रोटेशनल मोशन पैदा होता है। तो यहां पर भी हम लोगों को पता चल गया कि रोटेशनल मोशन हमारे लिए क्यों जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है कि नहीं? अब देखिए, एक लट्टू जो है, टॉप जिसको हम कहते हैं, लट्टू अगर पखपल जिमनी तेवीगी का ना, ये कौन सा मोशन हो गया? रोटेशनल मोशन हो गया। अब देखिए फॉर एग्जांपल स्टिक को मैं इस तरह करता हूँ, स्टिक को ये कौन सा मोशन करते हैं? अपनी जगह पे जब घूमता है तो इसको मैं क्या कहूँगा? रोटेशनल मोशन कहूँगा। अब देखिए फुटबॉल है, फुटबॉल गेंद है, उसको मैं अपनी एक फिंगर पे इस तरह घुमाऊँ, फिंगर पे घुमा सकता हूँ कि नहीं? तो ये हमारे पास कौन सा मोशन हो गया? रोटेशनल मोशन हो गया। जब अपनी जगह पर घूमता हो तो उसको फिर मैं क्या कहूँगा? रोटेशनल मोशन। क्लियर? अब लीनियर मोशन अप्लाई करने के लिए, मतलब लीनियर मोशन पैदा करने के लिए आप क्या अप्लाई करोगे? फोर्स अप्लाई करोगे। लेकिन जो एंगुलर मोशन है या रोटेशनल मोशन है या रोटेटरी मोशन है, उसको पैदा करने के लिए आपने क्या अप्लाई करना होगा? टार्क अप्लाई करना। बगैर टार्क के आप रोटेटरी मोशन पैदा नहीं कर सकते। बात समझ आ गई? मैं आपसे पूछता हूं, अब आपने लीनियर मोशन को भी देख लिया, सीख लिया, रोटेटरी मोशन को भी सीख लिया। अब मैं आपको कहता हूं कि ऐसा करो कि मुझे टार्क पैदा करो। फॉर एग्जांपल ये मैं इसको आपको कहते हैं कि इसमें टार्क पैदा करो, तो आप इस पे क्या अप्लाई, सॉरी इसमें रोटेटरी मोशन पैदा करोगे, तो इस पे आप क्या अप्लाई करोगे? टार्क अप्लाई करोगे। अब ये टार्क थोड़ा बहुत आपको समझ आ गया कि इसको घुमाने के लिए मैंने टार्क अप्लाई करना होगा। ये जो मैं कर रहा हूं ये मैं टार्क अप्लाई कर रहा हूं। जब इसको घुमा रहा हूं इस तरह मैं घुमा रहा हूं, ये मैं क्या कर रहा हूं? टार्क अप्लाई कर रहा हूं। या मैं किसी नट को खोल रहा हूं, तो मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं? टार्क अप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि नट जो है वो क्या हो रहा है? घूम रहा है। इसी तरह फुटबॉल गेंद है, वो जब घूमता है तो मैं वहां पर क्या अप्लाई करूंगा? टार्क अप्लाई करूंगा। लेकिन लीनियर मोशन के लिए मैंने क्या अप्लाई करना होगा? फोर्स अप्लाई। यहां तक बात क्लियर? कोई इशू तो नहीं है? अब मैं टार्क को मजीद एक्सप्लेन करूंगा, टार्क का असल मतलब क्या होता है।
लेकिन यहाँ तक बात आपको मेरे ख्याल में आपको समझ आ चुकी है कि टार्क आखिर किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, टार्क किस लिए, फोर्स किस लिए ज़रूरी है। किसी बॉडी को स्टॉप करना हो, या किसी बॉडी को मूव करना हो, या किसी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करनी हो, या किसी बॉडी की स्पीड को इंक्रीज करना हो, तो फिर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। लेकिन यहां पर क्या है, द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस इन अ बॉडी इज कॉल्ड टार्क। किसी बॉडी में जो टर्निंग का इफेक्ट पैदा होता है उसको हम फिर क्या कहेंगे कि इसमें टार्क अप्लाई हुआ है। हाँ, बिकॉज ऑफ रोटेशनल मोशन आल्सो कॉल्ड टार्क, मतलब रोटेशनल मोशन की जो वजह बनती है, जिस चीज की वजह से, जिस क्वांटिटी की वजह से रोटेशनल मोशन पैदा होते हैं, तो उसको फिर हम क्या कहेंगे, टार्क कहेंगे। क्लियर। अब ये टार्क कैसे पैदा होगा वो बाद में मैं डिस्कस करूंगा कि ये टार्क असल में पैदा हो कैसे, किस तरह होगा। सही है, टार्क के लिए कौन कौन सी कंडीशन होगी वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहां तक आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि टार्क जरूरी क्यों है। जैसे कि फोर्स की एक इंपॉर्टेंस है, इसी तरह टार्क की भी एक इंपॉर्टेंस है। सही है। अब टार्क क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि फोर्स क्या क्या कर सकता था, हाँ डायरेक्शन, ये 3-4 चीज ही कर सकता था। इसी तरह फोर्स क्या क्या कर सकता है, टार्क क्या क्या कर सकता है। नंबर फर्स्ट, चेंज द स्पीड ऑफ रोटेशनल बॉडी। अब फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई बॉडी रोटेट कर रही है, मतलब रोटेशन में है, आप चाहते हो कि उसकी क्या चेंज हो जाए, स्पीड चेंज हो जाए, तो आपने क्या अप्लाई करना होगा, टार्क ज्यादा है, मतलब टार्क को बढ़ाना होगा, मतलब टार्क को इंक्रीज करना होगा। जब आप टार्क उस पर इंक्रीज करोगे तो उसकी स्पीड चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक फुटबॉल गेंद इस तरह स्लोली आप इस तरह घुमा रहे हो, फुटबॉल गेंद को आप क्या कर रहे हो, स्लोली इस तरह घुमा रहे हो, तो आप एक बंदा आपसे पूछता है, या सिर आपसे पूछता है कि कहता है कि इसको इस तरह करो कि थोड़ा तेजी से घुमाओ, मतलब तेजी से घुमाओ, इसका क्या इंक्रीज करो, स्पीड इंक्रीज करो। जब इसका स्पीड इंक्रीज करोगे, जस्ट फोर्स से नहीं होगा, आपने टार्क को इंक्रीज करना होगा। ठीक है, उस पर टार्क अप्लाई करना होगा, तब इसका क्या इंक्रीज होगा, स्पीड इंक्रीज होगा। अब फॉर एग्जांपल, ये दरवाजा है, ये स्लोली, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हवा आ रही थी, मैं इस तरह जुबैर को कहता हूँ कि इस दरवाजे को खोलो, लेट से मैंने इसको क्या कहा, खोलो। ये हवा की वजह से तो वैसे खोल रहा था, स्लोली इस तरह खोल रहा था, मतलब रोटेशन उसमें पैदा हो रहा था। ये जुबैर मुझसे कहते हैं कि सर ये तो खुद बहुत खोल रहा है। मैं कहता हूँ कि गर्मी ज्यादा है, जल्दी करो, जल्दी इसको खोलो। तो इस पे क्या अप्लाई करेगा, टार्क अप्लाई करेगा। मतलब पहले स्लोली जा रहा था, तो वो उस पर क्या करेगा, टार्क अप्लाई करेगा, तब ये बॉडी, इसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर, इसमें कोई इशू तो नहीं है, इजी है। अब डायरेक्शन ऑफ रोटेशनल बॉडी, अब किसी बॉडी की डायरेक्शन को अगर हम लोगों ने चेंज करना है तो इस पर क्या करना होगा, अगेन उस पर क्या करना होगा, टार्क अप्लाई करना होगा। सही है। फॉर एग्जांपल, एक स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग, सही है, आप इस साइड पे घुमाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल रास्ता आपके पास इस साइड पे है, सही है, साफ रास्ता, तो आप जो है, जो स्टीयरिंग में टार्क जो है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो, टार्क की डायरेक्शन ये हो गई। सही है। अब मैं कहता हूं कि इसकी डायरेक्शन चेंज करो, मतलब स्टीयरिंग की जो डायरेक्शन है वो चेंज करो, तो आपने क्या अप्लाई करना हो, फिर टार्क अप्लाई करना होगा। क्लियर, कोई इशू नहीं है इसमें। अब लास्ट में, स्टॉप द रोटेशनल बॉडी, टार्क के जरिए हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, किसी रोटेशनल बॉडी को क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। बगैर टार्क के हम किसी बॉडी को स्टॉप नहीं कर सकते। कौन सी बॉडी की, रोटेशनल बॉडी की। फॉर एग्जांपल, अगर गेंद घूम रहा है, तो अगर आपने इसको रोकना है, जस्ट फोर्स से नहीं होता, उस पर टार्क अप्लाई करोगे, टार्क की वजह से वो क्या होगा, स्टॉप होगा। अब ये टार्क है क्या, टार्क है क्या, अब थोड़ा बहुत आप लोगों ने जानना, यहां तक मैंने क्या क्लियर किया कि टार्क क्या क्या काम कर सकता है, ये मैंने क्लियर किया। और कुछ मैंने क्लियर किया नहीं, टार्क क्या क्या कर सकते हैं ये हम लोगों ने क्लियर किया। अब टार्क है क्या, टार्क हम किस तरह पैदा करेंगे, किसी बॉडी पे टार्क किस तरह अप्लाई करेंगे, वो अभी हम स्टडी करेंगे। तो यहां पर मैंने लिख दिया, व्हाट प्रोड्यूसेस द टार्क, टार्क को कौन पैदा कर सकता है, कौन पैदा कर रहा है टार्क को। तो नंबर इसकी मैंने लिखा है कपल। टार्क किस चीज की वजह से पैदा होते हैं, कपल की वजह से। अब कपल होता क्या है, कपल क्या होता है, तो मैं पहले डेफिनेशन को इस तरह रीड करता हूं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, मतलब दो फोर्सेस तो होनी चाहिए, लेकिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए और इक्वल भी होनी चाहिए। टार्क किस चीज की वजह से पैदा होता है, कपल।
जब आप लोगों ने कपल सीख लिया तो टार्क की बात, टार्क आपको ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। सही है। तो टू इक्वल फोर्सेस, दो इक्वल फोर्सेस होंगे बट अपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। अप्लाइड ऑन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ सेम बॉडी, एक ही बॉडी पे अप्लाई हो रही हो लेकिन दो डिफरेंट पॉइंट पे, एक पॉइंट पे नहीं, दो डिफरेंट पॉइंट पे अप्लाई हो रही हो, तो उसको हम फिर क्या कहेंगे, क्या कहेंगे कि कपल प्रोड्यूस हो गया। तो दिस कपल कैन क्रिएट टार्क, तो ये कपल फिर क्या करेगा, टार्क को प्रोड्यूस करेगा। जब टार्क प्रोड्यूस हो गया द बॉडी विल रोटेट। अब इसका मतलब क्या है, देखिए इसको, इस कपल को मैंने क्या क्या, देखिए ये हमारे पास एक बॉडी इस तरह, एक बॉडी है, मैंने क्या क्या, बॉडी सेम हो, एक बॉडी हो, सेम बॉडी, सेम बॉडी अभी मैंने लिखी, दो बॉडी नहीं हो, सेम बॉडी, बस मैंने एक बॉडी ड्रा किया तो सेम बॉडी का मतलब ये है। अब मैं दूसरा क्या लिखा है, टू इक्वल फोर्सेस। टू इक्वल फोर्सेस का मतलब है कि 2 न्यूटन फोर्स फॉर एग्जांपल आपने इस डायरेक्शन, टू इक्वल फोर्सेस बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये फोर्स फॉर एग्जांपल आपने अप्लाई किया 2 न्यूटन है जो भी है, तो यहां पर भी आपने क्या करना है, यहां से 2 न्यूटन अप्लाई करना। अब ये मैंने डिफरेंट पॉइंट पे क्यों, क्योंकि कपल का डिफिनेशन कहते हैं कि आपने कितने डिफरेंट पॉइंट पे अप्लाई करना होगा। डिफरेंट पॉइंट मतलब ये हो गया कि लाइन ऑफ एक्सिस जो है वो भी डिफरेंस होनी चाहिए। लाइन ऑफ एक्सिस का क्या मतलब है, लाइन, इसका लाइन ऑफ एक्सिस ये है, अगर मैं इस पॉइंट पे इस तरफ फोर्स अप्लाई करूं 2 न्यूटन, तो ये बॉडी क्या करेगी, ये तो रोटेट ही नहीं करेगी, ना तो जाएगी ना रोटेट करेगी, मतलब ना तो घूमेगी ना तो ये मूव करेगी, तो ये बॉडी अपनी जगह पर रोकेगी, मतलब स्टॉप होगी ये बॉडी, मतलब रुकी हुई होगी। अब देखिए अगर मैं 2 न्यूटन इस डायरेक्शन से अप्लाई कर रहा हूं और 2 न्यूटन इस डायरेक्शन से, सही है, और ये जो है मेरे पास इसका सेंटर है, और यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, आर है, यहां से लेकर यहां तक क्या है, आर है, तो यहां पर मैं क्या कहूंगा कि ये बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी। फिर क्या पैदा होगा, कपल पैदा होगा, कपल की वजह से हम फिर क्या कहेंगे कि ये टार्क है, और इस टार्क की वजह से बॉडी रोटेट करेगी। मतलब ये हो गया कि टार्क भी फोर्सेस की वजह से होते हैं, पैदा होते हैं, लेकिन यहां पर आपने हाँ दो फोर्सेस अप्लाई करने होंगे, लेकिन दो फोर्सेस की कंडीशन मैंने बता दी कि वो कौन सी होनी चाहिए, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल ये चेयर है, सही है, मैं अभी इसको कहता हूं, सही है, जुबैर को कि 2 न्यूटन फोर्स आप इस डायरेक्शन से अप्लाई करो, मैं कहता हूं मैं भी इस डायरेक्शन से 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, सही है, तो ये इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करे, मैं बिल्कुल इसके अपोजिट फोर्स, मतलब एक अपोजिट पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो ये बॉडी कहां पे जाएगी, एटलीस्ट होगी। अगर मैं अभी इसको कहता हूं कि आप जो है, जो लाइन ऑफ एक्सिस है, ये लाइन ऑफ एक्सिस है, ये लाइन ऑफ एक्सिस को चेंज करो, मैंने लाइन ऑफ एक्सिस ये किया, ये पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई, पॉइंट डिफरेंट किया, ये जो है आपने इसको किया, मतलब इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई किया, तो ये बॉडी कहां जाएगी, इस तरह रोटेट हो गई। तो ये बॉडी क्यों रोटेट हो गई, कपल की वजह से। कपल कैसे, मतलब दो फोर्सेस, कपल दो को कहते हैं, दो फोर्सेस आप अप्लाई करोगे, लेकिन दो फोर्सेस के लिए क्या शर्त है, अपोजिट इन डायरेक्शन, डिफरेंट पॉइंट, डिफरेंट पॉइंट। यहाँ पर मैं एक चीज और लिखता हूँ, डिफरेंट पॉइंट तो होने चाहिए, लेकिन ये भी पॉइंट तो डिफरेंट है, लाइन ऑफ एक्सिस भी डिफरेंट होनी चाहिए, लाइन ऑफ एक्सिस भी डिफरेंट होनी चाहिए, तब फिर क्या होगा, टार्क क्रिएट होगा। अब मैं आपको कहता हूं कि ये स्टेक है, फॉर एग्जांपल इसको घुमाऊं 10 स्टेक तक, अना जरूरत है 10 शाबा पतवाने का, जैसे पखपल जी पतवाने का, तो दोस्तों तो पखपल जी तो वाई नहीं, की बतो चिशा लगाय तवाने खबर रोगला तो बदी चिशा लगाय टार्क लगाय, टार्क चांगले लगाय, दो फोर्सेस वाजे ना उसी का सीधे जदो पे वो फोर्स मने तो न तो खाली दिसर ना फोर्स लगा दग बाती मने फोर्स मा लगो, तो दा तो वाई खुदा धुगो तो मने तो फोर्स लगाएगा ना, सही शुद्ध तो पार्थ धुगो तो फोर्स लगाएगा ना लगाए, उसका तो दस से क्या पार्थ धुगो तो फोर्स लगे बयान तवीगी तो बेसरा टूल लॉस तो जैसे खुद तवीगी, उसका तो पार्थ धुगो तो फोर्स लगाए न योग बात बदीजे की दे बाग बात बदीजे की दे अगना बाद न तो सरचेगी टार्क कपल क्रिएट की नो कपल से क्रिएट छिन दूसरा टार्क जोड़ शो से टार्क छिनो बे होता सरा बॉडी छेगी रोटेट की नो टार्क मत तासी एलिसा हो बॉडी रोटेट कई। क्लियर। अब एक और एग्जांपल देता हूं, यहां पर एक फॉर एग्जांपल यहां पर इस तरह एक बीम है, मतलब तीर से तीर कोटेगी। अब यहां पर एक वाल यहां पर है, यहां एक वाल यहां पे,
अब ये रेस्ट में है, ये कमरा है, सही है, लेट से ये रूम है, ये एक वॉल है, ये एक दूसरा वॉल है, दीवार, सही है, ये बीम है, ये रेस्ट में है। क्या है? रेस्ट में है। तो मैं अगर एक बंदे को कहता हूं कि इसमें मोशन पैदा करो, क्या पैदा करो? मोशन, मतलब इसको क्या करो? मूव करो। तो वो मुझसे पूछेगा कि लीनियर चाहिए कि आपको रोटेशनल चाहिए। अब मुझे ये बताएं कि ये बॉडी रेस्ट में क्यों है? ये इसलिए रेस्ट में है क्योंकि इसमें नेट फोर्स क्या है? 0 न्यूटन। नेट फोर्स का क्या मतलब? नेट टोटल फोर्स। अब यहाँ पर नेट फोर्स कौन लगा रहा है? देखिए, इस बीम का अपना वेट है कि नहीं है? ये वेट जो है कहाँ पे लग रहा है? नीचे लग रहा है। फॉर एग्जांपल इसका वेट है 20 न्यूटन, तो यहाँ इस साइड पे भी इसका वेट होगा ना, इस साइड पे भी ये पॉइंट भी इस तरह नीचे मतलब फोर्स अप्लाई करेगा, उसका भी वेट होगा 20। तो वेट क्या है? वेट तो फोर्स है, सही है। तो जब ये पॉइंट बी रेस्ट में है, ये पॉइंट बी रेस्ट में है, मतलब ये हो गया इसका कि ऊपर से ये जो दीवार है, दीवार इसका जो सरफेस है, ऊपर कितना फोर्स, कितना रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है? 20 न्यूटन। तो इसलिए ये क्या है? ये बॉडी रेस्ट में है। यहां तक बात क्लियर? अब मैं आपसे कहता हूं कि इसमें लीनियर मोशन पैदा करो। क्या पैदा करो? लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन अगर आपने पैदा करना है तो आप इसको किस तरह, मतलब लीनियर मतलब इसको इस तरह सीधा, मतलब ये जो बीम है ये सीधा इस तरह नीचे गिरना चाहिए। लीनियर मोशन का मतलब तो ये है, ये सीधा इस तरह आना चाहिए, इस तरह आना चाहिए नीचे, इस तरह सीधा। तो इसका हमारे पास एक ही हल है कि इस दोनों दीवारों को मैं क्या करूंगा? तोड़ूंगा, मतलब इसको गिराऊंगा, इस दीवार को भी साथ में, जब इस दोनों को साथ में गिराऊंगा तो ये डायरेक्टली नीचे आएगा। अब ये नीचे क्यों आया? नीचे इसलिए आया कि इस पे जो नेट फोर्स था 20 न्यूटन इस डायरेक्शन में भी था, 20 न्यूटन इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में भी 20 न्यूटन है, मतलब टोटल फोर्स फॉर एग्जांपल कितना लग रहा है? 40 न्यूटन। टोटल फोर्स कितना लग रहा है? 40 न्यूटन। कितने, कौन सी डायरेक्शन में? डाउनवर्ड। अब यहां से पूछोगे कि सर यहां पर कपल क्यों प्रोड्यूस नहीं हुआ? कपल यहां पर इसलिए प्रोड्यूस नहीं हुआ, कपल के लिए क्या है? शर्त ये है कि इक्वल फोर्सेस हो, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट नहीं है, पॉइंट भी डिफरेंट है, लाइन ऑफ एक्सिस भी डिफरेंट है, लेकिन डायरेक्शन तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया? लीनियर मोशन पैदा हो गया। अब दूसरा बंदा आता है, फिर इसको बनाता है, इस तरह कर देते हैं। फिर एक और बंदा आता है, वो कहते हैं कि अभी इसमें रोटेशनल मोशन पैदा। किस चीज में? इस बीम में रोटेशनल मोशन का मतलब क्या है? ये बीम इस तरह आना चाहिए, ये रोटेट होगा ना। जब बीम इस तरह आ जाए तो ये फिर हम कहेंगे इस तरह बीम है तो इस तरह ये रोटेट होना चाहिए, तब फिर हम क्या कहेंगे कि ये रोटेट हो गया। क्लियर? तो जब इसको मैं रोटेट करूंगा तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? सही है, 20 न्यूटन फोर्स तो ऊपर लग रहा है, यहां पर 20 न्यूटन फोर्स तो ऊपर लग रहा है, यहां पर तो इसका 20 न्यूटन वेट है कि नहीं है? तो ये 20 न्यूटन वाला फोर्स जो है मैं क्या करूंगा? खत्म करूंगा। तो ये दीवार में तोड़ूंगा तो जस्ट नीचे जस्ट क्या अप्लाई हो रहा है? नेट फोर्स 20 न्यूटन अप्लाई हो रहा है, तो ये बॉडी क्या हो रही होगी? क्या होगी? यहां पर रोटेट होगी। क्यों? क्योंकि 20 न्यूटन तो ऊपर लग रहा है और यहां पर जो है ये क्या हो गया? नीचे 20 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो फिर मैं क्या कहूंगा कि कपल क्रिएट हो गया, और जब कपल क्रिएट हो जाए तो फिर मैं कहूंगा कि ये टार्क इस पे अप्लाई हो गया, और टार्क की वजह से ये बॉडी क्या हो गई? रोटेट कर गई। क्लियर? इजी है। अब इस तरह डोर को देखिए, दरवाजे को, दरवाजा जब रोटेट करता है, दरवाजा जब रोटेट करते हैं मतलब यह है कि इस पे क्या अप्लाई हो रहा है? टार्क अप्लाई हो रहा है। जब टार्क अप्लाई हो रहा है तो आपकी ज़हन में क्या आ रहा है? टार्क तो कपल की वजह से पैदा होते। तो यहाँ पर कपल, दो फोर्सेस कौन लगा रहा है? मैं तो एक डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, दो फोर्सेस कौन लगा रहा है? हाँ यासिर? हाँ हाँ हाँ। तो ये जो है इस तरह है कि इसका एग्जांपल ये मार्कर है, ये डोर है, ये डोर का मैंने एक लाइन लिया, इस पॉइंट को मैं क्या करूंगा? फिक्स करूंगा, इस पॉइंट को मैं फिक्स करूंगा। फॉर एग्जांपल डोर इस तरह खुला हुआ है, ठीक है, तो इस पॉइंट को मैंने फिक्स किया मतलब इस डायरेक्शन से जितना फोर्स लग रहा होगा उतना इस डायरेक्शन से ऑटोमेटिकली लगेगा।
फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन से मैं 30 न्यूटन अप्लाई करूंगा तो इस डायरेक्शन से ये जो पॉइंट फिक्स हुआ है इस डायरेक्शन से ऑटोमेटिकली लगेगा, तो ये हमारे पास क्या होगी, बॉडी रोटेट होगी। क्योंकि जब आप बॉडी को रोटेट करोगे तो इस पॉइंट को अगर फिक्स नहीं किया, इस पॉइंट को अगर आपने फिक्स नहीं किया, सही है, तो आप इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करोगे तो बॉडी तो रोटेट नहीं होगी, तो सीधा जाएगी। जब इसको मैं फिक्स करूंगा मतलब ये हो गया कि इस डायरेक्शन से मैं फोर्स अप्लाई करूंगा जब, तो इस डायरेक्शन से भी मैंने फोर्स क्या करना है, अप्लाई करना होगा, तब ये बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो ये जो इसकी हिंज है जिसको हम कब्जे कहते हैं, ये क्या करते हैं, इसका जो सिस्टम है वो इस तरह बनाया है, देखिए दो डायरेक्शन में, ऊपर भी है नीचे भी है, दो है साथ में कब्जे जो है इसमें हिंज जिसको हम कहते हैं वो क्या है, दो डायरेक्शन में बनी हुई है। दो डायरेक्शन में किस तरह, अगर मैं फोर्स इस तरफ लगाऊंगा तो कब्जे उस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे, अगर मैं फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करूंगा तो ये जो कब्जे है, ये जो हिंज है वो कौन सी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई, उस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई। तो इसकी वजह से ये जो दरवाजा है ये क्या करेगी, रोटेट करेगी। अब मैं इस कब्जे जो है, हिंज जो है, इसको मैं क्या करता हूँ, ब्रेक करता हूँ, क्या करता हूँ, ब्रेक करता हूँ, मतलब तोड़ देता हूँ। तो अब ये क्या होगा, इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा नहीं, क्योंकि जब इस पे आप फोर्स अप्लाई करोगे तो ये सीधा आ जाएगी, मतलब ये घूमेगी नहीं, गोरा से कल घूमी। देखिए मैथमेटिकली हम किस तरह टॉर्क को हम किस तरह लेंगे, तो टॉर्क क्या है, टॉर्क को हम किस तरह प्रोड्यूस करेंगे, ये तो आपको पता चल गया किस तरह, शाबाश। ये बॉडी है, यहाँ से लेकर आर है, तो इसका मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करूंगा। कौन सा फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करूंगा, तब ये टॉर्क प्रोड्यूस होगा, सही है। तो जब ये परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करूंगा तो मैं टॉर्क को किस तरह मैथमेटिकली लिख सकता हूँ, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फास्ट, इसको क्या कहते हैं, मोमेंट आर्म के, मल्टीप्लाइड बाय कौन सा फोर्स, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्यों, क्योंकि अगर मैं परपेंडिकुलर क्यों, अगर मैं ये मोमेंट आर्म है, मोमेंट आर्म की डायरेक्शन है, अगर मैं इस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये दरवाजा खोल बंद हो जाएगा, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मतलब इसमें टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता। तो मैंने क्या करना है, परपेंडिकुलर आना है, तब क्या करोगा, क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, सही है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आप लोगों ने पढ़ा है, शाबाश। परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, शाबाश, एफ साइन थीटा। देखिए ये टॉर्क है, ये क्या है, एफ एक्स है, और ये हमारे ये एफ है, ये एफ एक्स है, ये क्या है, एफ वाई है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एफ साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हम क्या कहेंगे, एफ साइन थीटा। अगर एंगल जो भी हो, बस आपने क्या है, आर क्रॉस एफ साइन थीटा लिखना है। थीटा क्यों लिखने, अगर आपने परपेंडिकुलर की बजाय अगर दूसरे एंगल से फोर्स अप्लाई किया तो उसके लिए आपने क्या करोगे, थीटा अप्लाई करना होगा, सही है। अब देखिए, तो टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट आर्म क्रॉस परपेंडिकुलर फोर्स। परपेंडिकुलर फोर्स मतलब एफ साइन थीटा। परपेंडिकुलर फोर्स मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्या है, तो एक ही खबर है। अब इक्वेशन 1 क्या शो कर रहा है, यहाँ पर देखिए, टॉर्क किस चीज के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेडियस ऑफ दी मोमेंट आर्म। तो मोमेंट आर्म जितना ज्यादा होगा उतना टॉर्क ज्यादा होगा। ये बात एक्सप्लेन करूं, हाँ, तो मैं एक दरवाजे नज़र से एक्सप्लेन करूँ। देखिए फॉर एग्जांपल मैं 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई करना चाहता हूँ, मेरे पास क्या है, 2 न्यूटन फोर्स है, मैं इस पॉइंट पे अप्लाई करता हूँ, तो मोमेंट आर्म क्या हो गया, यहां से लेकर यहां तक हो गया, ये मोमेंट आर्म है। तो इसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, 2 न्यूटन से इतना टॉर्क प्रोड्यूस हो गया फॉर एग्जांपल। अब मैं वही 2 न्यूटन फोर्स अगर इस पॉइंट पे अप्लाई करूं, इस पॉइंट पे जो नजदीक हो, कब्जे की जो नजदीक हो, तो मोमेंट आर्म क्या हो गया, कम हो गया। तो मोमेंट आर्म जब कम हो गया तो टॉर्क, मैं वही 2 न्यूटन अप्लाई करूंगा तो टॉर्क क्या होगा, बिल्कुल कम पैदा होगा। देखो उसको रहता है कोर वाला दरवाजे से गोड़ी दे कला खुलवाए घाटा दरवाजे दसी की गए था घाटा मोमेंट मोर इज द फोर्स मोर विल बी द टॉर्क। मतलब जितना मैं फोर्स, फॉर एग्जांपल मैं ये पहले हवा की वजह से मतलब खोल रहा था, अब मैं इसको क्या कहता, अपनी फोर्स की वजह से खोल रहा हूं, तो कौन ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस, सही है। लास्ट में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल थीटा। तो थीटा जब 0 डिग्री होगा तो टॉर्क क्या होगा, 0 डिग्री का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल मोमेंट आर्म यहां से लेकर यहां तक है, इसकी मोमेंट आर्म की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये हो गई,
मोमेंट आर्म की डायरेक्शन ये हो गई। अब मैं इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में रवाना उड़ेगी अगर, तो इस डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो टार्क प्रोड्यूस होगा कि नहीं? नहीं प्रोड्यूस होगा। तो टार्क क्या होगा? जीरो होगा। अगर आप इसमें भी अगर इसको पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? आर क्रॉस एफ साइन थीटा, इसमें 0 डिग्री पुट करो तो साइन 0 क्या हो जाएगा? 0। तो ये हमारे पास खत्म। दूसरा, एफ थीटा इज 90 डिग्री, देन टार्क विल बी मैक्सिमम। अगर मैं ये देखिए ये इसका डायरेक्शन है और मैं इसकी बिल्कुल 90 डिग्री पे इस तरह, तो हमारे पास क्या होगा? टार्क मैक्सिमम। एफ थीटा इज 180 डिग्री, फिर टार्क क्या होगा? 0। मोमेंट आर्म का डायरेक्शन कौन सा है? ये है। मैं अभी इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में, फिर ये मूव करे, मतलब ये रोटेट होगा? नहीं रोटेट होगा। क्यों? एंगल 180 हो गया, तो टार्क फिर 0। सही है। तो टार्क कौन सी क्वांटिटी है? क्यों? क्योंकि ये जब इसका डायरेक्शन कौन सा? क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो इस वजह से हम फिर क्या कहेंगे कि टार्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए ये कौन सा, आप लोगों की रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू यू, मैं इसको रोटेट करता हूं, इसको, ये कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉक था, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है ये आप लोगों की। अब मैं इसको रोटेट करता हूं क्लॉकवाइज। सही है। तो क्लॉकवाइज स्टार को आप क्या लोगे? पॉजिटिव लोगे, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लोगे। मतलब अब मैं क्या कहूंगा, ये जो टार्क पैदा कर रहा है, पैदा हो रहा है आप लोगों की रिस्पेक्ट में, ये नेगेटिव टार्क प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये क्लॉकवाइज नेगेटिव लोगे, क्लॉकवाइज जो है नेगेटिव लोगे, और एंटी क्लॉकवाइज जो है ये पॉजिटिव लोगे। ये टार्क देखिए आप लोगों की रिस्पेक्ट में, ये पॉजिटिव, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी और इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। सही है। डायमेंशन ऑफ टार्क, हाँ यूनिट ऑफ टार्क, हाँ एफ का आर का यूनिट क्या है? मीटर। एफ का यूनिट क्या है? न्यूटन। न्यूटन मीटर। तो इसका डायमेंशन निकाल सकते हो कि नहीं? किस तरह? हाँ डायमेंशन इसका क्या होगा? न्यूटन का डायमेंशन क्या है? हाँ के जी एम मीटर, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एल टी माइनस टू, ये तो किस चीज का हो गया? एम एल टी माइनस टू किस चीज का हो गया? फोर्स का। और एम का लेंथ है ना, L1, तो क्या हो जाएगा टोटल? एल एम एल टू एंड टी माइनस टू, ये किस चीज का डायमेंशन है? टार्क का। क्लियर। अब लास्ट में द एग्जांपल मैंने दिया, टार्क प्रोड्यूस एंड डोर्स, दरवाजे की कुम टार्क पे देखिए, टार्क प्रोड्यूस इन स्टिक, स्टिक की कुम टार्क पे देखो। हदीस तो